हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप भी अगर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, आपके क्वेश्चंस बहुत गलत होते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो आप जो है सबसे बेस्ट है हमारा नोट्स ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है। इस नोट्स में आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, सोल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएंगे एंड बीएड एंट्रेंस के जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको अपनी एक सीट फिक्स करनी है तो आप इस नोट्स को परचेज कर लो, मात्र 49 रुपए में आपको ये नोट्स मिल जाएगा। तो फटाफट आप जो है इस व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। और बीएड भाई एडमिशन लेना है एंट्रेंस एग्जाम के बाद तो मात्र 50,000 में हम आपका बीएड करा देंगे। SC ST कैंडिडेट का स्कॉलरशिप बेस पे करा देंगे। राम मनोहर लोहिया से करवाते हैं हम। एग्जाम टाइम में रहने की बिल्कुल फ्री सुविधा देते हैं, यानी कि अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से देते हैं। ठीक है, चलिए तो कांटेक्ट कर लीजिए, इस व्हाट्सएप पे आप हमसे बने रहें। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था क्या? बताइए, बताएंगे सब लोग। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था तो मृतकों का टीला था, ठीक है ना, अन्य नाम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? चलिए सभी लोग जवाब देंगे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो वो था आपका धान्यागार हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? गौतम बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित थे? तीसरा का जवाब दीजिए। ज्ञात्रक, मौर्य, शाक्य, कुरु। तो ये शाक्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 2025 में अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो अभी कभी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई थी? वैशाली, राजगृह, कश्मीर या पटेलपुत्र? 4 का जवाब दीजिए। प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई थी? राजगृह में की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? पार्श्वनाथ को, महावीर स्वामी को, ऋषभदेव को या अजीतनाथ को? 5 का जवाब दीजिए। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? ऋषभदेव को माना जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्धमान महावीर ने महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त किया, यानी कि इनकी जो मृत्यु है वो कहां हुई थी? 6 का जवाब दीजिए। पावापुरी में हुई थी, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? बताइए। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो रॉक एडिक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध जो है किस वर्ष में हुआ था? 8 का जवाब दीजिए। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था 261 बीसी में, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। एडमिशन लेना है, नोट्स लेना है तो आपको उसी व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। चलिए, निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के या चोलों के? 9 का जवाब दीजिए। निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गुप्तों के सिक्के, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है? बताइए। ये भी क्वेश्चन कई बार करवा चुका हूं। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात है? समुद्रगुप्त, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? प्रतिहार, चौहान, राठौर या परमार? 11 का जवाब दीजिए। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है प्रतिहार से, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। प्रतिहार वंश। अगला प्रश्न, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? बताइए। 12 का जवाब दीजिए। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? भोज, ठीक है ना, मेहर भोज। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ये भी क्वेश्चन मैं कई बार करवा चुका हूँ, रट गया होगा आपको। 13 का जवाब दीजिए सब लोग और वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। तो गीत गोविंद के रचयिता हैं वो है जयदेव।
अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, पुराना किला किसने बनवाया था? बाबर, औरंगजेब, शेरशाह, अकबर। पुराना किला किसने बनवाया? 14 का जवाब दीजिए सब लोग। तो पुराना किला जो बनवाया गया था शेरशाह के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया था? दौरा, कन्नौज, सूरजगढ़ या चौसा? 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? कन्नौज युद्ध के पश्चात, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 16 का जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? रेड ड्रैगन था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां था? 17 का जवाब दीजिए। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां था? मछलीपट्टनम में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? 18 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और जुड़े रहना हमारे चैनल से। आगे भी आपको हेल्प मिलेगी। एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, एडमिशन कैसे होता है, बीएड में अच्छे परसेंटेज कैसे लाए जाते हैं, सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो ये किस नाम से प्रकाशित हुआ था डियर? ये हुआ था भारत भाग्य विधाता के नाम से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? बताइए। उपन्यास, नाटकों, कविताओं या छोटी कहानियां? 19 का जवाब दीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? कविताओं का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई? कलकत्ता से आगरा, आगरा से जयपुर, दिल्ली से शिमला, कलकत्ता से रानीगंज। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई? कलकत्ता से आगरा बिछाई गई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस देश का आलिखित संविधान है? निम्नलिखित में से किस देश का आलिखित संविधान है? यूएसए, पाकिस्तान, यूके, भारत। 21 का जवाब दीजिए। तो यूके हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था भाई? 22 का जवाब दीजिए। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो वो थे बी एन राव। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 19, 21, 14 या 16? 23 का जवाब दीजिए। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? ये मिलती है भाई किससे? अनुच्छेद 19 से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? 24 का जवाब दीजिए। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? केवल एक बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। तो टोटल 3 बार, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों का जो है संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? 25 का जवाब दीजिए। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार चाहे। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? जितनी बार चाहे उतनी बार, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा या रानी के पास है, या यूएसए के राष्ट्रपति के पास है, या पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास है, या फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है। 27 का फटाफट जवाब देंगे सब लोग। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो है ब्रिटिश राजा या रानी के पास है अधिकार, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जीवी मावलंकर, विट्ठल भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है भाई? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। 29 का जवाब दीजिए सब लोग। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या भारत के राष्ट्रपति? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है?
प्रधानमंत्री हैं, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? भारत, इजराइल, श्रीलंका या पाकिस्तान? 32 का जवाब दीजिए सब लोग। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? वो थी श्रीलंका की। क्या नाम था? एस बंडारनायके, ठीक है। चलिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? बताइए। 33 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? 8 डिग्री 4 टाइम उत्तर और 37 डिग्री 6 टाइम उत्तर। यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का दूसरा सबसे बड़ा देश है, या चौथा, या छठा, या सातवां? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है। 34 का जवाब दीजिए सब लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो यहाँ पे सातवां हो जाएगा, ठीक है ना। जनसंख्या में कौन सा है, पहला या दूसरा या तीसरा? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? कौन सा वो जिला है जिसकी सीमा चीन के साथ लगती है? 35 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक करो। तो वो जिला है किन्नौर, जिसकी सीमा चीन देश के साथ लगती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? सभी लोग आंसर देंगे 36 का। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? 37 का जवाब देंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान, टॉप पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? 38 का जवाब देंगे सब लोग। निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो वो है सुंदरबन नेशनल पार्क। कहां पे है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। गॉडविन ऑस्टिन है एक क्या? दर्रा, शिखर, टेलीस्कोप, आविष्कारक या भूवैज्ञानिक? 39 का जवाब दीजिए। गॉडविन ऑस्टिन है एक क्या? शिखर है ये, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 40 का जवाब दीजिए। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह K2, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? बताएंगे। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी? तो कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है, ठीक है ना। शिव समुद्रम जलप्रपात, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नागा, खासी और गारो पहाड़ियां स्थित हैं कहां? पूर्वांचल पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में, जस्कर पर्वतमाला में या हिमालय पर्वतमाला में? तो ये है हिमालय पर्वतमाला में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लैटेराइट मिट्टी कहां पाई जाती है? बताइए। 43 का जवाब दीजिए। लैटेराइट मिट्टी कहां पाई जाती है? बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग। तो ये पाए जाते हैं भारी वर्षा वाले प्रदेश में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं क्या? जल संभर, जल विभाजक, दोआब, तराई? दोआब हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रायद्वीपी नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा? बताइए। भारत में प्रायद्वीपी नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? तो वो है गोदावरी, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप का सबसे लंबी नदी कौन सी है? 46 का जवाब दीजिए सब लोग। कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी? बताइए। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गोदावरी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साइलेंट वैली कहाँ है? बताइए। साइलेंट वैली 47 का जवाब दीजिए। असम, अफ्रीका, केरल या आंध्र प्रदेश? तो साइलेंट वैली शांत घाटी केरल में है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, नामदफा नेशनल पार्क है कहाँ? बताइए। नामदफा नेशनल पार्क है कहाँ? ये है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज्य को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? कौन सा वो संविधान संशोधन है? वो है आपका 73वां संविधान संशोधन। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, झूम कृषि अभी भी कहां प्रचलित है? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये सभी?
मिजोरम में है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, 2 प्रश्न विलोम शब्द आपको इन दोनों को बताना है, और जितने भी आपके क्वेश्चन करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड कोर्स लेना है, नोट्स लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, एडमिशन लेना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स।